हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग रिवीजन क्लासेज में लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर। पहला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। ठीक है, इसमें पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पेयर ऑफ। तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है। चलिए, वैसे इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और जैसे मान लीजिए कि ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका डिग्री वेरिएबल का 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, डिग्री इसका 1 है इसी वजह से। उसके बाद इसका वेरिएबल 1 है, 1 वेरिएबल हो गया। यहाँ हम लोग को 2 वेरिएबल ax प्लस बी वाई, यहाँ वेरिएबल ये 2 हो गया, ये दोनों वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तो हम लोग को आ जाता है ये दोनों अभी लीनियर इक्वेशन का डिफिनेशन हो गया। एग्जांपल, फर्स्ट हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, सेकंड है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अब हमारा यहाँ कुछ टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये इन 2 वेरिएबल, तो इसमें पेयर में इक्वेशन आएंगे। देखिए, यहाँ जो पढ़ना है हम लोग को इस फॉर्मेट पर इक्वेशन होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मेट पे जो इक्वेशन है इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहें। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके सॉल्व करने का प्रोसेस क्या क्या है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। और इसका कुछ कंडीशन होता है। पहला, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू, अगर आएगा b1 बाई b2, ये कोफिशिएंट x का और y का है। ठीक है, जो ऊपर में लिखा गया है, इसका रेशियो अगर नॉट इक्वल आता है तो यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन जो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 आएगा। तो इट हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन।
it has infinite solution, और a1 by a2 equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2। ठीक है, तो इट हैज नो सॉल्यूशन। इस प्रकार का अगर कंडीशन आ जाता है तो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफिकली में ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, जो लाइन है इसमें इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ इनफाइनाइट है तो इसमें जो दो लाइन होगा वो कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही पे दोनों लाइन होगा। और इसमें जो है नो सॉल्यूशन में ग्राफिकली तो इस खींचेंगे तो इसका लाइन पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कंडीशन हो गया। नेक्स्ट, अब इसके सॉल्यूशन का मेथड क्या क्या होता है, किस किस मेथड से सॉल्यूशन होता है, वो ये तो चेक करने का तरीका हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसका दो मेथड होता है, एक है ग्राफिकली और दूसरा है अलजेब्रिकली। कली, ठीक है, ग्राफिकली मेथड द्वारा और अलजेब्रिकली मेथड द्वारा। इसको लिखते हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशंस, मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ग्राफिकली उसके बाद अलजेब्रिकली। अब अलजेब्रिकली में थ्री मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड, सन, सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें इतने तरीके से सॉल्यूशन होता है, बट ये न्यू वाले में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को नहीं लिया गया है, नहीं पढ़ना है, केवल ये दोनों मेथड्स हम लोग को पढ़ने और ग्राफिकली है। ठीक है, तो इतने तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, इसमें से हम लोग को यहाँ टोटली अगर लेते हैं टोटली चार मेथड हो गए, ग्राफिकली, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अभी नए सेशन में इसको हटा दिया गया है, तो इसको नहीं पढ़ने हैं, बाकी सबको पढ़ना है। अब आते हैं ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा क्वेश्चन पे, उसके बाद एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इसके बाद कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें अगर सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन में दो है, एक इनफिनिट सॉल्यूशन हो गए और यूनिक सॉल्यूशन, दोनों कंसिस्टेंट में आएंगे और बाकी इनकंसिस्टेंट में। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पहला देखिए अखिल Akhil went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on the Gantt wheels and play hoopla, a game in which you throw a ring on the items kept in a stall. And if the ring covers any object completely, you get it. ठीक है, इसमें एक रिंग फेंकना पड़ता है, अगर रिंग किसी सामान को कवर कर लेता है तो आपका वो सामान हो गया। तो इस प्रकार का ये गेम था। The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the Gantt wheel. If each rides cost 3 and a game of hoopla cost 4, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla provided she spent rupees 40 sorry 20। यहाँ हम लोग को बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ राइड्स, कितने बार वो खेली, एंड और 20 रुपये खर्च कर रही है। तो देखिए करे मे बी यू विल ट्राई इन द considering different cases in if she has one ride is it possible। अब यहाँ पे करें क्या वन राइड हुआ तो ऐसा पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू हैव टू राइड्स, ये लेकर के चेक करना एज एंड सो एंड और may use the knowledge of class 9 to represent such situation in linear equation into variable। तो इसको लेकर के linear equation into variable में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आगे देखिए इसका। यहाँ मान लिएगा लेट अस try this approach, denote the number of rides that Akila had by x and the number of times she played hoopla by y। मान लिया गया कि वो नंबर ऑफ प्ले यहाँ पे लिया गया, नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड y और ये नंबर ऑफ राइड्स। फर्स्ट केस में कह रहा था कि नंबर ऑफ होपला राइड्स का हाफ है, राइड्स x है तो x का हाफ, ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड में पैसे से दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पैसा में उसके टाइम से इंटू हो जाता है, राइड्स का टाइम जितने कॉस्ट राइड का था उससे इंटू, और हुपला में जितना कॉस्ट था उससे नंबर ऑफ हुपला में इंटू इक्वल टू टोटल 20 रुपीज है, 20 रुपीज। इसको पहले इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इक्वेशन में ये रिप्रेजेंट हो गया, बस इतना ही पे छोड़ देना। इक्वेशन भी पहले इसमें रिप्रेजेंट करने आएगा, तो वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद तब उसको सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट यहाँ ग्राफिकली केसेस के लिए ये दिया हुआ है, if the lines may intersect in a single point, in this case the pair of equation has unique solution। अगर ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ में दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट अगर कर जाता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और जहाँ पे यहाँ को मिलाना है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, जो आएगा वो एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा।
द लाइन में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन है अगर लाइन पैरेलल आ जाता है ग्राफ खींचते हैं तो वैल्यू लेकर के तो नो सॉल्यूशन होगा, और ये जो हो जाएगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन हो गया नो सॉल्यूशन, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और उसके बाद इफ द लाइन्स में भी कोइंसाइड, अगर दोनों लाइन एक ही पे है तो इसका जो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये भी जो होगा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफिकली अगर सॉल्व करते हैं तो ग्राफ खींचने के बाद अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, ये कंसिस्टेंट होगा। ग्राफ में अगर लाइन पैरेलल आता है तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होगा। ग्राफ में दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे होता है तो ये कंसिस्टेंट होगा, और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंडीशन बता चुके हैं, ऐसे देख लीजिए एक बार। पेयर ऑफ लाइन है, अगर a1/a2 बाई बी इक्वल b1/b2 और c1/c2, कंपेयर्स द रेशियो, रेशियो को कंपेयर करेंगे, और इधर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है। देखिए तो यहाँ इक्वेशन ये लिया गया है, ये 1/3 आया, -2/4 है, और यहाँ 0/a है। इसमें x1 सॉरी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। फिर दूसरा देखिए सबका रेशियो यहाँ बराबर आ रहा है, डेट में c1/a2 b1/b2 c1/c2, कॉन्सिडेंट कोइंसिडेंट लाइन हो गया, यानी एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन होगा, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। a1/a2 इसको सॉल्व किया गया तो देखिए फर्स्ट दोनों बराबर है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये क्या हो गया पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेशियो को चेक करेंगे, चेक करने के बाद वो कंडीशन आपका नीचे इसका फिर से लिखा गया है। देखिए यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, कोइंसिडेंट लाइन के लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो बराबर होगा। पैरेलल लाइन के लिए होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट थर्ड वाला नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन है, इसको याद रखेंगे, जिस कंडीशन पे क्वेश्चन होगा उसको चेक करना पड़ेगा। पहला यहाँ दिया गया चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। यहाँ दिया गया है अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना, तो इसका रेशियो चेक करेंगे हम लोग। देखिए a1 हो गया यहाँ आपका 1, b1 हो गया 3 और c1 6, से इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, और a2 हो गया 2, b2 हो गया -3 और c2 हो गया 12। तो देखिए a1/a2 ये आपका हो गया 1/2, b1/b2 ये हो गया -6/-12, तो ये भी आपका कट के 1/2, और c1/c2
ये भी देखिए, सॉरी, b1/b2 हो गया 3/-3 है। ये आपका इधर c1/c2 -6/-12 1/2 है। यहाँ 3/-3 है। ठीक है, ये कट के -1 आ रहा है। अब यहाँ क्या हो गया रेशियो a1/a2, ये दोनों नॉट इक्वल आ रहा है b1/b2, और ये भी इसके बराबर नहीं आएगा c1/c2। तो ये दोनों कंडीशन कहता है यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको कह रहा है ग्राफिकली सॉल्व करना।